लर्नर जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट पजल फॉर एसबीआई क्लर्क 2023, आज है उसका 6 पार्ट। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। पहले क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें कितने पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं। सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर, मतलब कुछ पर्सन है वो कौन से फेसिंग है, सेंटर फेसिंग, और कुछ पर्सन है वो आउटसाइड फेसिंग है। आगे इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है 3 पर्सन सिट ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब कॉर्नर में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। एंड रेस्ट सिट्स मिडल ऑफ द ईच साइड ऑफ द टेबल, मतलब 3 पर्सन जो रेस्ट बच गए हैं वो कहाँ बैठे हैं, मिडिल साइड में बैठे हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एम, एच और एम के बीच में कितने पर्सन है, लर्नर 1 पर्सन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब पी का नेबर कौन नहीं है, आर नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है आर डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, हमें बताया गया है कि आर यहाँ नहीं है, आर यहाँ नहीं है, आर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आर कहाँ है, मिडिल साइड, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ये ले लेते हैं हमारा फर्स्ट केस और ये ले लेते हैं हमारा सेकंड केस। वैसे तो ये केसेस लेना जरूरी है, 2 केस मिनिमम हमें हर पजल में लेने ही होंगे इसको सही तरीके से सोल्व करने के लिए। हमें पता है आर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, या तो आर यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ है। लेकिन लर्नर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हमें आर मिडिल में हमें यहाँ बिठाना है तो हम बिठा सकते हैं, यहाँ बिठाएंगे तब भी हमारी पजल वैसे ही सोल्व होगी। यहाँ बिठाएंगे क्योंकि आर को बस मिडिल में बिठाना है, हमें ये पता चल गया, इसलिए आर को हमने यहाँ लेके चलना है ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आगे दिया गया है P face toward the center and M does not sit immediate right of P। थर्ड इन्फॉर्मेशन में हमें P के बारे में बताई गई है, P क्या है, सेंटर फेसिंग है और P के राइट में M नहीं बैठ सकता। देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई हमारी। R sit immediate left of each other। वन इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग है, वन इन्फॉर्मेशन मैंने स्किप कर दी, अब उसको देख लेते हैं। L and R sit immediate left of each other, मतलब फोर्थ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है L और R क्या है, इमीडिएट लेफ्ट हैं एक दूसरे के, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने ये वाली तो लिख लिया है, P टुवर्ड्स सेंटर, फेस टुवर्ड सेंटर एंड M does not sit immediate right of P। आगे बढ़ते हैं, मोर देन 3 पर्सन फेस टुवर्ड द सेंटर, मतलब कि हमें ये पता है या तो 4 पर्सन या 5 पर्सन सेंटर फेसिंग है, 6 तो नहीं हो सकता, कोई तो होगा अपोजिट सेंटर। जब दिया गया है कि सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर, मतलब कोई तो होगा जो आउटसाइड फेसिंग होगा। या तो 4 लेके चलते हैं या 5 लेके चलते हैं हम सेंटर फेसिंग को। चलिए जैसे सोल्व करेंगे वैसे पता चल जाएगा कितने पर्सन है हमारे सेंटर फेसिंग। आगे दिया गया है M and L फेस अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड टू ईच अदर, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है M और L के बारे में, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में ही हमें बता दिया गया है M डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, मतलब M क्या है, अपोजिट, तो L क्या हो गया, सेंटर फेसिंग। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B, दैट टू मीन्स हमें पता है हमारा R यहाँ पर है तो B यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ नहीं आ सकता। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है L इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P, L नेबर नहीं है किसका, P का। चलिए अब हम हमारे पजल को सोल्व करते हैं। जितने भी हमें पता है R की पोजीशन, हमें पता है R यहाँ बैठा है, तो R से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको सोल्व करते हैं। हमें पता है P का नेबर R नहीं है, मतलब P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, नेक्स्ट हमें R के बारे में बताया गया है L और R क्या इमीडिएट लेफ्ट है ईच अदर के, पर हमें इनकी फेसिंग नहीं पता। हमें L की फेसिंग पता है लेकिन R की फेसिंग नहीं पता, पर R से ही बताना, ठीक है। तो R और L नेबर तो है, हमें ये पता है R एंड L नेबर है। एक बार L यहाँ आ गया, एक बार L यहाँ आ गया, हमें पता है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर है, इमीडिएट लेफ्ट बैठे हैं एक दूसरे के, हमें पता है एक नेबर है। L की हमें पता है L क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेंटर फेसिंग है। L क्या है, सेंटर फेसिंग है, L क्या है, सेंटर फेसिंग है, और ये क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है एक दूसरे के। L का इमीडिएट लेफ्ट R, यस है। L का इमीडिएट लेफ्ट, नो, ये क्या हो गया, L का इमीडिएट राइट हो गया। तो ये वाला केस तो यहाँ पे ही हमारा कैंसिल हो चुका है। अब हम फर्स्ट केस से ही आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया R का इमीडिएट लेफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये आउटसाइड फेसिंग करना होगा, तभी R का ये L इमीडिएट लेफ्ट बनेगा। तो हमें R और L की फेसिंग पता चल गई है। हमें पता है P यहाँ नहीं आ सकता, हमें पता है B यहाँ नहीं आ सकता, हमें पता है P यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी दिया गया L का नेबर P नहीं है, तो P यहाँ पे भी नहीं आएगा। और ये वाला केस तो रॉन्ग हो ही चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो चुका है, ये नहीं हुआ अभी, सॉरी। आगे ये वाली इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो चुकी है, आगे देखते देखते सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं सोल्व हो जाएगा। बी के सेकंड राइट में पी है,
हमें बताया बी के सेकंड राइट में पी और बी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता, या लेके चलते हैं बी क्या हो गया यहाँ पर, और बी के सेकंड राइट में पी कहाँ आ गया यहाँ पर, एक ही स्लॉट बचा है हमारे पास बी और पी के लिए, यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ बी पी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं बिठा सकते यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो हमने क्या किसको बिठा दिया यहाँ पर, बी को बिठा दिया। अभी हमें पी की स्पेसिंग पता है, पी क्या है, एक सेंटर फेसिंग है। चलिए आगे देखते हैं, हमें पता है कि पी के राइट में एम नहीं बैठ सकता, मतलब कि यहाँ पे एम नहीं आ सकता, तो एम कहाँ आ गया यहाँ पर, इमीडिएट लेफ्ट में एम आ गया। और हमें पता है एच और एम के बीच में कितने परसेंट है लर्नर, 1, तो एच कहाँ आ गया यहाँ पर। चलिए अब इनकी फेसिंग देख लेते हैं, एम की हमें फेसिंग पता है, एम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। एच क्या हो गया, बी की पता है, बी की नहीं पता, बी के सेकंड राइट में पी है, यस बी की तो हमें इसी से पता चल जाएगी कि बी के सेकंड राइट में पी है, तो बी के सेकंड राइट में पी है, तो ये वाला भी क्या हो गया सेंटर फेसिंग, और ये भी क्या हो गया सेंटर फेसिंग, क्योंकि हमें बताया गया है कि मोर देन 3 है, या तो 4 या तो 5, तो कितने सेंटर फेसिंग हो गए, 1 2 3 एंड 4 क्या हो गए हमारे सेंटर फेसिंग। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं, ये पजल हमारी सोल्व हो चुकी है। लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं पजल से बेस्ड क्वेश्चन को। जो पजल हमने अभी सोल्व करी है हम सोल्व करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, एच, तो इसका आंसर क्या आ गया लर्नर, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, कॉर्नर ऑफ द टेबल पे कितने कौन कौन बैठा है, कॉर्नर कौन सा हो गया ये वाला, तो एच एल एंड एम, जो ग्रुप बैठा है वो कौन कौन सा, एच एल और एम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट पे ये क्या हो गया लेफ्ट, तो ये क्या हो गया राइट, तो एल के थर्ड राइट पे 1 2 3 कौन बैठा है, पी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पी, पी के बारे में हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन बतानी है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के राइट में तो नहीं बैठा, एम के लेफ्ट में बैठा है, तो ये वाला ए ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन पी और आर, पी और आर के बीच में कितने पर्सन है 2, अगर हम ऐसे चेक करें तो 1 और ऐसे चेक करें तो 3, तो ये वाली भी क्या हो गया ऑप्शन रॉन्ग, इसको भी क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है, नो वन सिट बिटवीन एच एंड पी, एच और पी में क्या एक दूसरे के नेबर, कोई सिट नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देते हैं, 5 में दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड सेंटर कौन है, एक तो एल है और एक कौन है आर, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या आएगा 2। आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसका।